हाय गाइस, मैं हूँ रुचिका सोनी और टेक्निकल हट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज की इस फोर्थ वीडियो में आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। पाइथन में डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं आज हम ये जानेंगे। फ्रेंड्स, मैं इससे स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाले हैं। और ये बेसिक्स के बाद हम एडवांस में जाएंगे और एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। डेटा टाइप्स। पाइथन डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल। ओके, अपन लास्ट वीडियो में वेरिएबल्स देखे, तो पाइथन डेटा टाइप क्या करते हैं, वो किस लिए यूज होते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस टाइप का वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं। एक्चुअली अगर जैसे कि अपन ने एक्स कुछ भी डिक्लेयर किया, एक्स इज इक्वल्स टू 9, तो पाइथन डेटा टाइप पता करेगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है, ये इंटीजर वैल्यू है, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ये कोई स्ट्रिंग है, क्या है। तो ये हमको डेटा टाइप क्लास से पता चलता है। ओके, नाउ द डाटा स्टोर्ड इन मेमोरी कैन बी ऑफ मेनी टाइप। ये जो डेटा स्टोर होता है वेरिएबल्स से, वो कोई भी टाइप का हो सकता है। लाइक अपन ने कोई नाम स्टोर किया तो वो एक स्ट्रिंग की वैल्यू होगी। अगर हमने कोई एड्रेस स्टोर किया तो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होगी। अगर हमने कुछ मोबाइल नंबर स्टोर किया है तो वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। एज स्टोर की तो न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ओके, अगर अपन रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं तो वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी, क्योंकि पॉइंट में भी परसेंटेज होते हैं, पॉइंट में भी मार्क्स आ सकते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं जो जिस फॉर्म में अपना डाटा मेमोरी में स्टोर होता है। तो पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स एक्चुअली डिफाइंड है हम वो पढ़ेंगे। तो पाइथन में कितनी तरह के डेटा टाइप्स होते हैं ये आपको पिक्चर में शो हो रहा है। पाइथन में 5 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं: न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बुलियन, सेट एंड सीक्वेंस टाइप। ये एक्चुअल में क्या होते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, इसको क्यों यूज करते हैं, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, न्यूमेरिक डेटा टाइप 3 तरह के होते हैं: इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। और सीक्वेंस टाइप भी 3 तरह के होते हैं: स्ट्रिंग, लिस्ट एंड ट्यूपल। ये एक्चुअल क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। आज हम फर्स्ट डेटा टाइप करते हैं, दैट इज न्यूमेरिक। ओके, न्यूमेरिक डेटा टाइप इन पाइथन। न्यूमेरिक डेटा टाइप इज इन पाइथन रिप्रेजेंटेड डेटा दैट हैज न्यूमेरिक वैल्यू। ये वेल अंडरस्टूड है कि न्यूमेरिक वैल्यू को डिफाइन करेगा ये। ओके, न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और इवन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पाइथन में जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो अपन कौन कौन सी ले सकते हैं? इंटीजर ले सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ले सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो। और ये पाइथन में कौन सी क्लास में डिफाइंड होते हैं? पाइथन इंट क्लास है, उसमें क्या डिफाइन होगा? इंटीजर वैल्यू। पाइथन फ्लोट क्लास है, उसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। और पाइथन कॉम्प्लेक्स क्लास, ये उसमें पाइथन की कॉम्प्लेक्स वैल्यू डिफाइन होती है। ओके, ये एक्चुअली पाइथन मादर साइड में पहले से पूरी क्लासेस डिफाइन है। तो आपको मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि डेटा टाइप आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। अगर आपने x इज इक्वल टू 9 लिखा तो पाइथन इंटरप्रेटर पाइथन की जो पहले से बनी हुई क्लास है उसे आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये एक इंटीजर वैल्यू है। ओके, नाउ इंटीजर्स, द वैल्यू रिप्रेजेंटेड इन इंट क्लास इज इंटीजर। ओके, एंड कंटेन्स पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पाइथन इंटीजर में आप क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। सारी पॉजिटिव वैल्यूज और सारी नेगेटिव वैल्यू होल नंबर्स की। होल नंबर्स कौन से? जिसमें डेसिमल्स ना हो। ठीक है, डेसिमल्स नहीं होंगे। अगर वो डेसिमल्स होंगे तो वो फ्लोट वैल्यू हो जाएगी। इन पाइथन देयर इज नो लिमिट हाउ लॉन्ग एन इंटीजर वैल्यू कैन बी। पाइथन में की कोई लिमिट नहीं है, इंटीजर वैल्यू कितनी भी लंबी हम ले सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी भी लॉन्ग हो सकती है। अगर हम दूसरे क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस ये सब यूज करते हैं तो एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, इंटीजर की भी एक लिमिट होती है। अगर इससे ज्यादा इंटीजर, अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू इससे ज्यादा बड़ी होती है तो हमें उसको लॉन्ग में डिफाइन करना पड़ता है। ओके, पर पाइथन में ये ऐसी लिमिटेशंस नहीं है। पाइथन में जो न्यूमेरिक वैल्यू है अपन जितनी बड़ी लेना चाहे हम ले सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ओके, नाउ फ्लोट, द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोट क्लास, इट हैज रियल नंबर विथ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, डेसिमल से स्पेसिफाई होता है, ये रियल नंबर होता है और फ्लोटिंग पॉइंट होता है उसमें, मतलब डेसिमल पॉइंट्स में जो भी नंबर्स होते हैं डेसिमल पॉइंट्स में वो फ्लोटिंग पॉइंट में आते हैं। ऑप्शनली द कैरेक्टर ई और कैपिटल ई फॉलोड बाय अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर में बी अपेंडेड टू स्पेसिफाई स्पेसिफिक नोटेशन। इसमें अपन स्मॉल ई या कैपिटल ई
पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ यूज कर सकते हैं जब हमें जरूरत हो इसको किसी नोटेशन को स्पेसिफाई करने के लिए। ये बहुत ही एडवांस प्रोग्रामिंग में कभी कभार हमें जरूरत पड़ जाती है, अदरवाइज नहीं पड़ती। ओके, नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं? रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट और उसके साथ में इमेजिनरी वैल्यू दैट इज जे। ओके, तो ये एग्जांपल भी है कॉम्प्लेक्स नंबर का, 2 + 3j। ओके, तो ये तीन तरह के न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है ये है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन हम यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि कोई अगर वेरिएबल है तो उसका क्या डेटा टाइप है। अपन देखिए फॉर एग्जाम्पल ये नाउ, अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, ये अपन ने ऑलरेडी कुछ वैल्यूज पहले ले रखी थी वेरिएबल, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तब। ये x वैल्यू ली है इंटीजर, ठीक है, फिर y वैल्यू ली है फ्लोटिंग पॉइंट, और वो यहाँ पे z की वैल्यू ले लेते हैं अपन एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, 3 + 5j। ये हो गई कॉम्प्लेक्स वैल्यू 3 + 5j, ठीक है। सो ये मैंने अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, ये 3 वैल्यूज है मैंने डिफाइन कर रखी है। x की वैल्यू है इंटीजर पॉइंट में, इंटीजर डेटा टाइप, y की वैल्यू है फ्लोटिंग पॉइंट में, और z की वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अगर हम तीनों को प्रिंट करेंगे तो इसकी x y z को प्रिंट करेंगे तो x y z की वैल्यू प्रिंट होगी। अब हम चाह रहे हैं कि इसका टाइप हमें पता करें, क्योंकि इसमें टाइप तो हम डिफाइन नहीं करते हैं, ऑलरेडी पाइथन आइडेंटिफाई करता है। तो हम ऐसा करते हैं कि अपन का टाइप पता करते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि हमने टाइप को कैसे फाइंड आउट किया है। ओके, तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं एंड नाउ वी विल पेस्ट इट हियर। अगर आप एक भी ब्रैकेट कम या ज्यादा लगाएंगे या कुछ भी चीज मिस करेंगे तो आपको एरर आएगी। मैंने यहाँ पे एक ही जगह x लिया है, मैंने ये x प्रिंट किया। ओके, नाउ same will be followed for y and similar is for value z. Okay, now let's save and run this program. मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। ये आउटपुट नीचे आएगा, ये पहले भी मैंने रन करके देखा था इसलिए ऊपर आउटपुट है, ये नीचे आउटपुट आ गया। ओके, फर्स्ट मैंने ऊपर रुचि का मेरा नाम प्रिंट कर रखा है तो ये रुचि का आया। ओके, आगे XYZ की वैल्यू है। अब मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट किया है? द टाइप ऑफ द वेरिएबल वैल्यू। ये जो भी इन्वर्टेड कोड में जो भी लिखेंगे वो ऐसा कैसा प्रिंट हो जाएगा, तो ये ऐसा कैसा प्रिंट हो गया। उसके बाद x बिना इन्वर्टेड कोड के है, मतलब x की वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज 99। यहाँ पे 99 x की वैल्यू प्रिंट हो गई। नाउ इस को मैंने इन्वर्टेड कोड्स में लिखा है तो ये इस प्रिंट हो गया। एंड नाउ टाइप ऑफ x, टाइप फंक्शन यूज किया है x की वैल्यू को जानने के लिए, x का डेटा टाइप को जानने के लिए। तो टाइप x करा तो x का क्या डेटा टाइप है ये अपने को पता चल गया। क्लास इंट मतलब इंटीजर क्लास जो है x का डेटा टाइप है। ऐसे कैसे ही y का क्या है? फ्लोट है क्लास, और z का कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे हम कभी भी कोई सी भी डेटा टाइप को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है, तो क्या इस वीडियो में हमने क्या देखा कि पाइथन का न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, उसके भी 3 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट इज इंटीजर, सेकंड फ्लोट एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स। ये तीनों डेटा टाइप जो पाइथन में होते हैं वो आज हमने समझे, और इसका एक एग्जांपल ये देखा कि डेटा टाइप को हमने डिक्लेयर किया है और उसको प्रिंट किया है, वैल्यू को भी प्रिंट किया है, उसका टाइप भी प्रिंट किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कुछ भी इसकी एक्सरसाइज करने में आप इसको ट्राई कीजिएगा कोडिंग में। अगर कुछ भी एरर आती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।